ब्रोकली में विटामिन सी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो यहाँ और पर हमारे हमने एक मीडियम साइज़ का ब्रोकली लिया, उसको है। धो कर रख दिया, पानी निचोड़ जाने पर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक बड़े प्याज को भी छोटे छोटे साइज़ में काट लिया है। 2 आलू ले लिए हैं, छील कर धोकर ले लिया है। थोड़े से शिमला मिर्च और 2 से 3 बड़े टमाटरों को काट कर रख लिया है। तीखे के अनुसार हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ले लिया है। हैवी बॉटम की कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई के गर्म हो जाने पर हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। तेल के गर्म हो जाने पर हमने 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है और जीरे के चटक डालने पर पहले हम इसमें हमने जो आलू काट कर रखे थे उसको डाल लेंगे, क्योंकि आलू को ही कुक होने में इस सब्ज़ी में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हमें आलू को कुक कर लेना है। तो आलू को जब हम कुक करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम पहले स्वादानुसार नमक डाल देंगे, जिससे कि आलू जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। और गैस की फ्लेम को मीडियम रख देंगे और इसको हमें मीडियम टू लो हीट पर ही इसको सॉफ्ट कर लेना है। जब हम इस तरह से आलूओं को सॉफ्ट करके अलग निकाल लेते हैं तो उसके बाद हमारी सब्ज़ी को बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इस सब्ज़ी में आलू ही एक ऐसा इंग्रेडिएंट है या एक ऐसा तत्व है जिसको अच्छी तरीके से कुक होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से हमारे आलू काफ़ी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं, तो हम इसको निकाल कर अलग कर लेते हैं। और अब हमने जो प्याज काट कर रखे हैं उसको तेल में डाल देते हैं। तो प्याज को डाल देते हैं और 2 से 3 मिनट तक हमें इस प्याज को भी भून लेना है। और प्याज को हम अब गैस की फ्लेम को हाई रखते हुए इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर इसको लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे तो प्याज जो है अपना पानी छोड़ देगा और इसका वो टेक्सचर नहीं आएगा जो हमें चाहिए। तो प्याज हमारा ट्रांसलूसेंट हो गया है। तो यहीं पर हमने जो शिमला मिर्च और अपनी ब्रोकली को काट कर तैयार रखा है उसको डाल देंगे और 3-4 मिनट तक इनको अच्छी तरीके से हमें अब लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। इससे क्या होगा कि ब्रोकली थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद हम और मसाले डालेंगे। तो इस तरह से भूनते हुए हमें 3-4 मिनट हो चुके हैं। इसको हम बीच बीच में कवर करके कुक करते रहेंगे। तो यहीं पर हमने 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा ही हमें इसमें गरम मसाला भी डाल देना है। मसाले भून जाने पर हम टुकड़ों में कटे टमाटर को डाल देंगे और अपनी सब्ज़ी को भून लेंगे। और अब हमें टमाटरों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। थोड़ा नमक हमने आलू जब हम फ्राई कर रहे थे तब हमने डाला था, और अब थोड़ा सा जो बचा हुआ नमक है अपनी सब्ज़ी का, जो हमें जितना स्वादानुसार नमक चाहिए उसको बैलेंस कर देंगे। तो इस तरह से अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखते हुए बीच बीच में कवर करके और बीच बीच में इसको चलाते हुए अपनी सब्ज़ी को हम कुक कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो ये सब्ज़ी तैयार होगी बहुत ही शानदार सब्ज़ी तैयार होगी। इसका टेस्ट गजब का आता है। एक बार इस तरह से इस सब्ज़ी को बनाकर ज़रूर देखा जा सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसका कलर बहुत ही टेम्पटिंग है कि देखते ही अगर जो ना खाने वाला हो वो भी खाने को तैयार हो जाए। तो यहीं पर हमने तीखे के अनुसार मिर्च डाल दिया है। इस तरह से जब हम बाद में मिर्च डालते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और हमने यहाँ पे जो जिंजर लिया था उसके भी जूलियंस काट दिए हैं और इस तरह से इन सब्ज़ी में इसको मिक्स कर देंगे। तो हमारी ये सब्ज़ी ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। तो यहीं पर हमने जो आलूओं को फ्राई करके रखा था, हमने पहले आलूओं को सॉफ्ट कर लिया था, अब उन आलूओं को भी इस सब्ज़ी में हमें मिक्स कर देना है और चलाते हुए हमें मीडियम हीट पर इसको 2-3 मिनट तक और अच्छी तरीके से कुक कर लेना है। जब इस तरीके से हम इस ब्रोकली की सब्ज़ी को बनाते हैं तो कुछ लोग होते हैं सिर्फ ब्रोकली खाना पसंद नहीं करते हैं, जैसे हमारे घर में आलू ज़रूर चाहिए होता है। तो इस तरह से हम आलू मिक्स करके जब ये ब्रोकली की सब्ज़ी बनाते हैं तो ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। जो लोग इस तरह से हरी सब्जियाँ नहीं खाना पसंद करते हैं वो भी इसको खाएँगे। और यहीं पर हरा धनिया डाल देंगे, उसको चला लेंगे और इस तरह से हमारी ये ब्रोकली की बहुत ही शानदार सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, जो कि ब्रोकली के गुणों से भरपूर है। तो बनाएं एक बार इस तरह से इस सब्ज़ी को। जो नहीं खाते हैं, बच्चे या बड़े भी होते हैं, कुछ लोग अवॉइड करते हैं खाना, तो वो भी इसको खाना पसंद करेंगे। और यकीन मानिए सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी बनकर तैयार हुई थी। तो एक बार इस तरह से इस ब्रोकली की सब्ज़ी को ज़रूर बनाएं। तो इस तरह से हमारी ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, विटामिन सी से भरपूर ब्रोकली की शानदार सब्ज़ी बनकर तैयार है, जिसकी फटाफट से हम प्लेटिंग कर लेते हैं और इसको हम गर्मा गर्म पराठे या पूरी के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। बच्चे जो हरी सब्ज़ी खाना नहीं पसंद करते वो भी इसको ज़रूर खाएंगे।